स्वाति श्रीवास्तव और बड़ी खबर आपको बता दें, मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे अब हमारे बीच नहीं रही हैं। एक्ट्रेस सर्वाइकल कैंसर से काफी दिनों से पीड़ित थी और आज उनका निधन हो गया। 32 साल की ही कम उम्र में पूनम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के सर्विक्स सेल्स यानी कि यूट्रस के निचले हिस्से में डेवलप होता है। दुनिया भर में जिस तरह से सर्वाइकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उसकी अपेक्षा लोगों में इस कैंसर को लेकर अवेयरनेस नहीं है, जानकारियां नहीं है, बचाव और समझ का काफी अभाव देखने को मिला। बता दें कि 20 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन और रेगुलर जांच की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर इस वक्त महिलाओं में वैश्विक स्तर पर काफी तेजी से बढ़ रहा है और आबिद नकवी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से। आबिद नकवी जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। सर, सर्वाइकल कैंसर के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अगर 2019 तक का हम डेटा देखें, आंकड़े देखें, तो 45,000 से ज्यादा महिलाओं ने अभी तक जाने गंवाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो एक खबर आई पूनम पांडे से जुड़ी हुई, उनका निधन हो गया। सर, 32 साल की महिला है, ये अवेयरनेस इसमें क्यों नहीं दिख रही है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, इसलिए कि बीच बीच में कुछ अवेयरनेस वगैरह शुरू की गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बजट में जिस तरह से जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जिस तरह बजट पेश किया, उसमें महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीरता दिखाई जा रही है। हाँ। और बड़ा अच्छा कदम उसमें उठाया जा रहा है। लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक खबर है जो पूनम पांडे की मिली इतनी कम उम्र में। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम कमाया और काफी जो है उनको चाहने वाले एक बड़ी तादाद में थे, जो इस खबर को सुन के पहले तो यही समझ रहे थे कि कोई फेक खबर है या ये जानबूझ के की गई है, ये कोई स्टंट है। लेकिन बाद में बड़ा ही जब ये कंफर्मेशन आया उनके मैनेजर की तरफ से और उनके पीआर ग्रुप की तरफ से, तो उसके बाद उनके चाहने वालों को एक बड़ा धक्का लगा। बहुत ही अफसोसनाक, बड़ी दर्दनाक खबर है। अब इसमें यह है कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में ठीक से अब एक तरह से झिझोड़ दिया है पूरे समाज को कि इतनी कम उम्र में किसी बड़ी एक्ट्रेस का जाना, तो इसमें कि फिर ठीक से पूरे देश को इस पर जो है चिंता करनी पड़ेगी और ठीक से इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा कि इतनी बड़ी जो है तादाद में लोगों की, महिलाओं की जो अब बल्कि एक तरह से एक चैलेंज भी बन गया है आगे आने वाले। कहा जा रहा है कि अगले आने वाले 5 साल शायद जो है ये एक चैलेंज, चुनौती बन के उभरने वाला है सर्वाइकल कैंसर। तो इन सबको ध्यान में रख के सरकार को पहले से और ज्यादा जो है वो, ठीक है कि अभी तो आया है, हमने देखा कि उनके बजट में कुछ इस तरह की चीजें दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद की जानी चाहिए कि और ज्यादा इसमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है। अवेयरनेस लाने की बहुत जरूरत है। बहुत धन्यवाद भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर डीके गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फेलिक्स अस्पताल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर डीके गुप्ता जी आपका भारत समाचार में। सर, आज एक दुखद खबर सामने आई पूनम पांडे के निधन से जुड़ी हुई। 32 साल की उम्र में पूनम पांडे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जो कारण था इसके पीछे सबसे बड़ा था सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर क्या है, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, क्योंकि आमतौर में महिलाओं को बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इससे जुड़ी हुई। सरल शब्दों में आप इसको कैसे समझा सकते हैं सर? देखिए, बड़ा अच्छा आपने मुद्दा उठाया, क्योंकि कल ही सरकार ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की बात की और आज एक मृत्यु हुई जो सबके लिए बहुत दर्दनाक है। तो अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं तो पहले समझना पड़ेगा हमें सर्विक्स क्या होती है, जहाँ पे कैंसर होता है। तो एक ट्यूब होती है जिसको वेजाइना और यूट्रस के बीच में बोलते हैं, गर्भाशय और वेजाइना के बीच में छोटी ट्यूब होती है जो दोनों को कनेक्ट करती है, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। अगर उस सर्विक्स का कैंसर होता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। नॉर्मली जो है कैंसर है ये इन्फेक्शन से होता है, जिसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मोस्ट कॉमन कॉज है। लगभग 50% लोगों में इसी वजह से होता है। प्रिवेंटेबल है, इसका वैक्सीन आई हुई है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। इसके अलावा और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स है, मतलब किसी के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, किसी ने अर्ली एज पे सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है तो एक कारण हो सकता है। बहुत सारे एसटीडीज अगर आपको हो रखे हैं, किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो रखे हैं, उसके केस में हाई रिस्क बढ़ जाता है। किसी का अगर इम्यून सिस्टम वीक है, मतलब कोई स्टेरॉइड ले रहा है, कोई और बीमारी है उसको, या किसी ट्रांसप्लांट हो रखा है, तो उस केसेस में भी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो रखी हैं, या बहुत सारे एक्सपोजर है मेडिसिन को, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो बहुत सारा ज्यादा खा रहे हैं। तो ये बहुत सारे
हाई रिस्क फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं, बट इट इज प्रिवेंटेबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम रोक सकते हैं। वो कैसे? एक तो इन रिस्क को अवॉइड करके, दूसरा 50% केसेस में जो ह्यूमन पेप्टिमा वायरस से इन्फेक्शन होता है उसका वैक्सीन हम सबके पास अवेलेबल है। और कैसे पता लगे कि हमें ये हो चुका है, क्या सिम्टम्स है? बिकॉज भारतवर्ष में सिर्फ 1% महिलाओं की जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी स्क्रीनिंग होती है, बाकी 99% होती नहीं। और ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें, जो लोअर तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनमें बहुत कॉमन कॉज ऑफ कैंसर है, बहुत कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। जो टॉप 3 लीडिंग कैंसर कॉज है उनमें आता है सर्वाइकल कैंसर। तो बहुत सारे अर्ली एज में जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो कोई सिम्टम नहीं होते, मतलब कोई लक्षण होते नहीं। जब बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं चलता उनको कैंसर हो चुका, जब तक क्योंकि बड़े सिम्टम या बड़ी स्टेज में नहीं पहुंचता है। और जब एक बार थोड़ा सा कैंसर बढ़ जाता है तब सिम्टम्स आते हैं कि जो वेजाइनल ब्लीडिंग है, मतलब सेक्स के बाद, इंटरकोर्स के बाद जो वेजाइनल ब्लीडिंग होना, पीरियड्स के बाद ब्लीडिंग आना या पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, जो अगर पीरियड्स हैं वो सिम्टम्स हैवी हो अगर जाए, दिखाई देते हैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को, तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सुझाव आपके जरिए। इसके अलावा कल सर आपने भी देखा होगा अंतरिम बजट पेश किया गया, उसमें भी सरकार ने जोर दिया कि अब 9 से लेकर 14 साल की लड़कियों को इससे अवेयर करने के लिए और बचाव करने के लिए वैक्सीनेशन पर भी जोर देना होगा, क्योंकि अभी इसको लेकर भी बहुत ज्यादा लोगों में जानकारियां नहीं है। ये कितना जरूरी है और कितना सेफ है, आपसे जानेंगे। बिल्कुल। तो एक तो मैं कहूँगा सिम्टम्स का वेट नहीं करें। अगर आप 35 ईयर प्लस हैं तो आपको हर साल कम से कम अपनी जो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। बहुत बड़ा सिंपल है, जिसमें पैप स्मीयर का टेस्ट होता है जो आप करा सकते हैं। हर गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट करती है, हर जगह छोटे से छोटे सेंटर पे हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं वाले जैसे बताएं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुरंत जांच करानी चाहिए, सो दैट आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो सके और इलाज जल्दी जल्दी चालू किया जा सके। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। हम सब कहते हैं कि इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और वैक्सीन अवेलेबल है, प्राइवेट मार्केट में है, और जो महंगी वैक्सीन है लगभग 2000 रुपए के आसपास एक डोज आती है। उसकी 3 डोज लगाने पड़ते हैं। 0 मतलब स्टार्टिंग डोज, फिर उसका 1 महीने बाद, फिर उसका 6 महीने बाद, मतलब 3 डोज लगानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो लोअर तबका, इवन मिडिल क्लास भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और शायद इसी की बात को ध्यान रखते हुए सरकार ने इसको फ्री कर दिया है। जो वैक्सीन है 9 से 14 साल के, खासकर इसी एज में सबसे ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन है। वैक्सीन हम 14 साल के बाद भी लगवा सकते हैं, इवन 26-28 साल तक लगा सकते हैं, और उसमें भी एफिकेसी रहती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, जैसे जैसे आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी जो एफिकेसी वैक्सीन की कम हो जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन था कल का, जो बजट की बात करें हेल्थ सेक्टर में, कि जो हमारी जो बच्चियां हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चियां हैं, उन सबके लिए ये बड़ा बड़ा दान है, बड़ा सपोर्ट है, कि सो दैट वो उनके अंदर अवेयरनेस आएगी पहली बार तो वैक्सीन के बारे में, और वैक्सीन लगने से उनकी जो नेक्स्ट लाइफ है, जो फ्यूचर लाइफ है, जो एडल्ट लाइफ है, वो सिक्योर हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपको अपनी हाइजीनिक जो नॉलेज है उसको भी बढ़ाना होगा। इसके अलावा अगर ग्लोबली इसको देखें, वैश्विक स्तर पर अगर इसको देखें, तो हर साल लाखों महिलाओं की मौत हो जाती है। 2019 की अगर बात करें खाली इंडिया में सर, यहाँ पर 45,000 से ज्यादा महिलाओं ने अपनी जान दे दी है खाली सर्वाइकल कैंसर की वजह से। आम कैंसर और सर्वाइकल कैंसर में क्या डिफरेंस है, आप बताना चाहेंगे सर? देखिए, कैंसर, आम कैंसर और सर्वाइकल कैंसर बिल्कुल डिफरेंस है। जो कैंसर जिस अंग का होता है सिम्टम्स के उसी तरह से होते हैं। जो हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं, 2 तरह का होता है नॉर्मली। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो 90% केसेस में होता है, और 10% केसेस में एडेनोकार्सिनोमा होता है। और इसकी जो जांच है वो सर्वाइकल स्क्रीनिंग या बायोप्सी से की जाती है। कभी कभी स्टेजिंग कंफर्म करने के लिए हम CT, MRI या पेट CT कराते हैं। जो और कॉमन कैंसर्स हैं वुमेन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें डिस्कस करनी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। इस पे बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं ऑलरेडी, इससे भी लाखों लोगों की डेथ हो जाती है। इसके अलावा ओवरियन कैंसर है, जिसकी वजह से लोग, तो इनसे हमें सिम्टम पता नहीं। ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम बिल्कुल अलग होते हैं, उसमें कोई लंप आपको पता लगेगा, वहां से डिस्चार्ज होगा, पेन होगा, या कभी कभी सेकेंडरी अगर कहीं और पहुंच जाती है तो उसके सिम्टम्स आएंगे। ऐसे ओवरियन कैंसर अगर होगा तो उसके केस में भी पेट में गांठ बनना, पेट में दर्द होना, ब्लीडिंग होना, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपकी एज 35-40 प्लस है, आपको कोई भी सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और सिम्टम्स नहीं भी आ रहे हैं तो आपको हर साल कम से कम पैप स्मीयर का टेस्ट जरूर कराना चाहिए, सो दैट आपकी स्क्रीनिंग हो जाए। जी बिल्कुल, आपने तमाम चीजें बताई, सिम्टम्स भी आपने बताए, बचाव अगर इसका कैसे किया जाए, क्योंकि छोटी सी उम्र से ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। आपने बताया कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, और कब लगे हमें कि डॉक्टर के पास अब जाना चाहिए, इसका उपचार करवाना चाहिए, नहीं तो घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल स्वाति जी, जैसा हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंट कर लें चीजें तो ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज अर्ली स्टेज में भी, अगर फर्स्ट स्टेज भी है तो भी आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। और स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, तो सर्जरी के बाद आपको रेडिएशन, कीमोथेरेपी, ये सब होते हैं, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं और बहुत बार डेथ हो जाती है। तो इसलिए बचाव कर लें, सो दैट आपको इन सब
परेशानियों से गुजरना ही ना पड़े। और इलाज भी आजकल बहुत महंगा है और इलाज के कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे तकलीफें मिलती हैं हम सबको। तो कहीं ना कहीं प्रिवेंशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रिवेंशन का फैक्टर जिसकी बात करें वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है, जिसकी 3 डोज लगवानी पड़ती है हमको 0, 1, 6 मंथ पे। और उसकी डोज है 0.5 ml, हम इसमें देते हैं, हाथ के ऊपर बाजू में लगाते हैं वैक्सीन को। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई पेन नहीं, कोई फीवर नहीं है, बल्कि हल्का सा माइल्ड पेन या स्वेलिंग हो सकती है जिसमें कोई रिस्क नहीं है। दूसरा जो है, हर महिला को जो 20-25 साल से ऊपर है, कायदे में अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उसको पैप स्मीयर टेस्ट जरूर कराना चाहिए हर 6 महीने 1 साल में, या उसकी डॉक्टर जैसे सजेस्ट करे, जिससे रिस्क फैक्टर्स उसके कम हो जाए। तीसरा, प्रैक्टिस करना चाहिए हमें सेफ सेक्स की, कि जितने भी हम लोग कम से कम पार्टनर्स हो, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत अर्ली स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, हम कोई ना कोई बैरियर मेथड यूज करें सो दैट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, इन्फेक्शन है, वो कम हो जाए। उससे भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कम फैलेगा और चांसेस ऑफ कैंसर कम हो जाएंगे। स्मोकिंग को कम बढ़ावा देना चाहिए। बहुत सारे आजकल हम देखते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारी महिलाएं स्ट्रेस में, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं स्मोकिंग, टोबैको, ये सब चीज चालू करते हैं, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ावा देना चाहिए। वीकेंड इम्यून सिस्टम एक बहुत बड़ा कारण है, रिस्क फैक्टर है इस कैंसर के डेवलप होने का। तो आपको अपनी इम्यूनिटी के लिए अच्छे हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल्स लेने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए, मल्टीविटामिन लेने चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर अभी की बात की जाए तो बॉलीवुड से इस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां से उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर आम लोगों से ज़्यादा अवेयरनेस होगी, लोगों को ज़्यादा जानकारियां होंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 32 साल की उम्र में किसी का जाना अपने आप में सर बहुत चौंकाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कुछ तरह के मतलब एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। ऐसा नहीं कि जो इस एज ग्रुप में नॉर्मली जो कैंसर होता है नॉर्मली 35-40 प्लस के आसपास है, उसके ऊपर एज में होता है। 32 एज बहुत कम होती है। तो ऐसे केस में जेनेटिक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर घर में किसी मदर को या दादी को या नानी को इस तरह के सिम्टम्स से या इस तरह से डेथ हुई है, उनका कोई कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो आपको और ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। अगर आपके पास ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, हाइपरटेंशन है, स्मोक करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल्स नहीं है, या सेक्सुअल एक्टिविटीज आपकी मल्टीपल हैं, तो आप हाई रिस्क में हैं, तो आपको वैक्सीन भी लगवाना चाहिए। और साथ में आपका हर साल या हर 6 महीने पे पैप स्मीयर है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहिए। बिकॉज अगर स्क्रीनिंग में बहुत बार कार्सिनोमा इन सीटू, मतलब बहुत अर्ली स्टेज पे जब होता है कैंसर, जिसको रिवर्स भी कर सकते हैं, उस स्टेज पे डायग्नोसिस करने के बाद हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर स्टेज 1 है तो सर्जरी करके भी आपकी जान बचाई जा सकती है, बिकॉज सर्विक्स का बहुत बड़ा रोल नहीं होता पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में, तो तब भी जान बचाई सकती है। बट अगर स्टेज 2 स्टेज 3 में सर्जरी भी करनी पड़ेगी, कीमोथेरेपी भी देनी पड़ेगी, में भी आपको रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ेगी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस का आपको सामना करना पड़े। बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण सर जानकारियां यहाँ पर दे रहे हैं। और इसके अलावा एक बहुत कॉमन सवाल है लड़कियों से जुड़ा हुआ, पर्सनल हाइजीन कितनी मेंटेन करनी ज़रूरी हो जाती है, ख़ास तौर पर तब एक महिला अगर जॉब कर रही है, वर्किंग वुमेन है, तमाम चीज़ें उसके साथ होती हैं, तो वो किस तरीके से तमाम चीज़ों को हैंडल करे और कैसे अपना एक रूटीन बनाए? देखिए, पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे जो ये इन्फेक्शन होते हैं बिकॉज ऑफ पुअर पर्सनल हाइजीन की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से पीआईडी, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हैं, वो होती हैं, वेजिनाइटिस है, सर्विसाइटिस है, या यूट्रस में इन्फेक्शन है, बहुत सारे इन्फेक्शन कॉमन होता है। इससे खाली यही प्रॉब्लम नहीं होती, और बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं। यूटीआई साथ में हो सकता है, आपको कमर में दर्द हो सकता है, आपका वेट गेन नहीं होगा, आपकी थकावट होगी, फटीग होगा, वीकनेस होगी, पेल्विक पेन होगा, जो कमर दर्द जिसको बोलते हैं, बैक पेन होगा, पैरों में दर्द होगा, आपकी जो लेग्स है वो स्वलन हो सकती है, वेजिनल ब्लीडिंग हो सकती है, बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं है। इसकी वजह से आपको बार बार इन्फेक्शंस होंगे, उससे इम्यूनिटी और कम होगी, उससे कैंसर क्या, उससे और दूसरी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए खास करके मैंने जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी को बताया, ऐसे आपको जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं उससे पहले उससे बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करके पूछना चाहिए। वो सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें और कोशिश करें कि जितना अच्छा हम हेल्दी फूड ले सकें, जितना अच्छी हम डाइट ले सकते हैं, जितनी बैलेंस डाइट ले सकें, साथ में एक्सरसाइज कर सकें और पर्सनल हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकें, सो दैट हम इन सब बीमारियों को प्रिवेंट कर सकें। खाली एक सर्वाइकल कैंसर नहीं से प्रिवेंट होगा, पर्सनल हाइजीन से बहुत सारी अन्य बीमारियां भी प्रिवेंट की जा सकती हैं, जो लोकली जिनको हम जेनेटल इन्फेक्शंस बोलते हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर डीके गुप्ता जी, आप जुड़े हैं हमारे दर्शकों को, आपने तमाम जानकारियां प्रदान की। आपका बहुत धन्यवाद भारत समाचार को समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए मेरे साथ। बहुत धन्यवाद। डीके गुप्ता फेलिक्स अस्पताल से निदेशक जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि सर्वाइकल कैंसर से अवेयरनेस कितनी जरूरी हो गई।